नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए माँ लक्ष्मी जी की एक बहुत सुंदर कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, किसी नगर में हरिदास नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह श्री हरि विष्णु जी का परम भक्त था। नित्य प्रति सुबह जल्दी उठकर मंदिर जाता, पूजा पाठ करता, भागवत कथा करता। एक दिन हरिदास सुबह सवेरे पूजा पाठ कर अपने घर की ओर लौट रहा था। रास्ते में लक्ष्मी जी और उनकी बड़ी बहन अलक्ष्मी जी की नज़र उस ब्राह्मण पर पड़ी। लक्ष्मी जी ने अपनी बहन से कहा, देखो, अब मैं इस ब्राह्मण के जीवन में प्रवेश करने जा रही हूँ। मेरे प्रवेश करते ही इसके जीवन से तुम निकल जाओगी। यह सुनकर अलक्ष्मी जी ने कहा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अब दोनों बहनों में यह तय हुआ कि दोनों अपना अपना प्रभाव दिखाएगी और जो श्रेष्ठ होगी वह हरिदास के जीवन में रह जाएगी। हरिदास हरि कीर्तन करता अपने घर की ओर चला जा रहा था। अब पहले लक्ष्मी जी अपना प्रभाव दिखाया और हरिदास के रास्ते में एक सोने की मोहरों से भरा बांस रख दिया। जैसे ही हरिदास की नज़र उस बांस पर पड़ी तो उसने वह बांस उठा लिया और सोचा, यह घर में किसी न किसी काम तो आ ही जाएगा। बांस लेकर वह अपने घर की ओर चल पड़ा। कुछ ही दूर पहुंचा था कि रास्ते में उसे एक लड़का मिला। ब्राह्मण के हाथ में बांस देखकर वह लड़का बोला, पंडित जी, मुझे मेरी चारपाई के लिए ऐसा ही बांस चाहिए। यह आपने कहाँ से खरीदा, मुझे भी बता दीजिए, मैं भी ले आऊँगा। यह सुनकर हरिदास ने कहा, बेटा, मैंने इसे नहीं खरीदा है। यह तो मुझे रास्ते में पड़ा मिला था। यदि तुम्हें इसकी ज़रूरत है तो तुम इसे ले जाओ। लड़का बोला, पंडित जी, इस बांस के आप 1 रुपया रख लो और मुझे यह बांस दे दो। हरिदास खुश हो गया। 1 रुपये उसने लड़के से ले लिया और अपनी पूजा की थाली में रख लिया और वह बांस लड़का को देकर वह अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में खड़ी दोनों देवियाँ यह लीला देख रही थी। लक्ष्मी जी ने कहा, देखो लक्ष्मी, तुम्हारी इतनी सारी मोहरें मात्र 1 रुपये में बिक गई हैं और अभी मेरा प्रभाव से यह 1 रुपया भी तुम्हारे भक्त के पास नहीं रहेगा। अब ब्राह्मण देव कुछ कदम आगे चल रहे थे कि उन्हें तालाब के किनारे कुछ सुंदर फूल दिखे। उन्होंने सोचा कि पूजा के लिए यहाँ से फूल ले लेता हूँ। फूल तोड़ने के लिए उन्होंने पूजा की थाली एक ओर रख दी और फूल तोड़ने लगा। तभी वहाँ एक बालक आया और थाली में से वह 1 रुपया उठाकर भाग गया। ब्राह्मण देव को इस बात का पता भी नहीं चला। फूल तोड़कर जब वह आगे चला तो उसे वह लड़का वापस आता दिखाई दिया जो उसके पास से बांस ले गया था। उसने ब्राह्मण देव को बांस वापस देते हुए कहा कि यह बांस मेरी चारपाई में पूरा नहीं आ रही, आप इसे वापस ले लो और मेरा 1 रुपया मुझे दे दो।
जैसे ही हरिदास ने 1 रुपया लौटाने के लिए थाली में देखा तो उसकी थाली में वह रुपया नहीं था। वह बोला, बेटा पता नहीं तुम्हारा रुपया कहाँ चला गया, लगता है कहीं गिर गया हो, तो मेरे साथ मेरे घर चलो, तुम्हें घर में से 1 रुपया दे दूंगा। इस समय मेरे पास पैसे नहीं हैं। लड़का बोला, कोई बात नहीं, मैं शाम को आपके घर आकर 1 रुपया ले लूँगा। ऐसा कहकर वह चला गया। अब मोहरों से भरा हुआ बांस वापस ब्राह्मण देव के पास आ गया। यह देखकर लक्ष्मी जी मुस्कुराई। उन्हें मुस्कुराता देख लक्ष्मी जल भून हो गई और लक्ष्मी जी से बोली, ज़्यादा मुस्कुराने की जरूरत नहीं है, अभी आगे आगे देखो क्या होता है। तभी हरिदास के पास एक चरवाहा आया और बोला, ब्राह्मण देव, मेरा बेटा आपकी थाली में से यह रुपया उठाकर ले गया था, इसे वापस लीजिए और हमें क्षमा कर दीजिए। ऐसा कहकर उसने वह रुपया हरिदास को वापस लौटा दिया। रुपया वापस पाकर हरिदास उस लड़के की ओर दौड़ा जिसका वह 1 रुपया था। वह रुपया लौटाकर अपने घर की ओर वापस चल दिया। हरिदास के एक हाथ में पूजा की थाली थी और दूसरे हाथ में मोहरों से भरा हुआ बांस था। ब्राह्मण को लक्ष्मी जी के प्रभाव से लाभ होता देख लक्ष्मी जी क्रोधित हो गई और एक सांप का रूप धरकर ब्राह्मण की ओर बढ़ी। सांप को देखकर ब्राह्मण देव भागने लगे, परंतु सांप बनी लक्ष्मी जी ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। ब्राह्मण घबरा गया और उसने अपनी रक्षा के लिए हाथ में पकड़े बांस को जोर से सांप पर दे मारा, जिससे बांस के 2 टुकड़े हो गए और उसके अंदर भरी मोहरें धरती माता पर गिर गई। मोहरें देखकर हरिदास की आंखें फटी की फटी रह गई। वहीं वहाँ सांप बांझ की चोट से घबराकर झाड़ियों की ओर भाग गया। तब हरिदास भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की जय जयकार करने लगा। दूसरी ओर हाँफती हुई लक्ष्मी जी के पास गई और कहा, बहन, श्रेष्ठता किसी को कुछ देने से प्राप्त होती है, छीनने से नहीं। तुमने जब जब उस ब्राह्मण के जीवन में प्रवेश किया वह उदास हो गया, लेकिन मुझे पाते ही वह प्रसन्न हो गया और श्री हरि सहित वह मेरी जय जयकार करने लगा। तो बोलिए लक्ष्मी माता जी की जय हो।